देखिए आप ख्याति के मूल्यांकन की। जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाते तब आपको क्या करना है। जब साझेदारों के द्वारा फर्म की ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती है तो फर्म की जो ख्याति है उसका समायोजन किया जाता है। तो उसका समायोजन करने के लिए आपको ये एंट्री करना है। लाभ प्राप्त करने वाला जो साझेदार है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन कर रहा है, उस साझेदार को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो त्याग करने वाला साझेदार है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो नया साझेदार है या जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है, वो ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है। तो जब वो ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ होता है तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो फर्म की ख्याति होती है उस राशि से ख्याति का समायोजन किया जाता है। अब काफ़ी हमने पढ़ लिया कि ख्याति की राशि फर्म साझेदारों को दी जाती है, ख्याति की राशि साझेदारों के द्वारा नगद लाई जाती है और नगद नहीं लाई जाती है तो फिर क्या होता है, ख्याति का समायोजन किया जाता है। ये तो हम 2-3 बार अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में ख्याति क्या होती है ये हमको देखना है। ख्याति वह मूल्य है जो किसी व्यापार की प्रसिद्धि में इस संभावना के बदले में दिया जाता है कि ग्राहक भूतकाल की तरह भविष्य में भी व्यापार में आते रहेंगे, व्यापार की ओर आकर्षित होते रहेंगे। ख्याति गुडविल, व्यापार का, किसी भी व्यापार का अच्छा नाम उसकी ख्याति कहलाता है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफ़ी होता है हमारे लिए, जिनके नाम को सुनकर ही कस्टमर उसकी दुकान पे जाना पसंद करते हैं। से ख्याति से आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, सुनाम, अतिरिक्त लाभार्जन क्षमता और प्रतिष्ठा से है। जब फर्म या व्यापार में लगाई गई पूंजी पर सामान्य दर से या उसी प्रकार के अन्य व्यापार से अधिक लाभ अर्जित किया जाता है तो उसे अधिलाभ को व्यापार की ख्याति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 फर्म हैं जो एक जैसा बिजनेस करती हैं, दोनों ने एक जैसी सेटअप लगाया, एक जैसी पूंजी व्यापार में लगाई है, लेकिन ए फर्म को लाभ होता है 1 लाख रुपए वर्ष में और बी फर्म को लाभ हो जाता है 2 लाख रुपए। तो जो बी फर्म को 2 लाख रुपए का लाभ हुआ उसी प्रकार के सेम बिजनेस करने में, तो वो क्या है, उसकी रेपुटेशन, उसकी ख्याति के कारण हुआ, उसकी प्रसिद्धि के कारण हुआ। यह अतिरिक्त अधिलाभ व्यापारिक संबंध, मेहनत, ईमानदारी के कारण होते हैं। ख्याति अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है, ये दिखाई नहीं देती है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए ख्याति पर ह्रास के लिए आयोजन नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा सकता। लॉर्ड मैकनाटन ने कहा है कि ख्याति का वर्णन करना तो आसान है, लेकिन एक निश्चित परिधि में इसको बांटना कठिन है। अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसको अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है। अब ख्याति किन कारणों से उत्पन्न होती है? किसी भी व्यापार का अच्छा नाम, उसकी ख्याति होती है, उसकी प्रसिद्धि ख्याति कहलाती है। तो ये ख्याति किस कारण से आती है, क्यों आती है, कैसे उत्पन्न होती है? ख्याति की उत्पत्ति ग्राहकों का व्यवसाय के प्रति विश्वास। अगर उचित दाम पर उचित वस्तु हमें कहीं मिलती है तो ग्राहकों का ऐसे व्यवसाय पर ज़्यादा विश्वास होता है। ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे व्यावसायिक संबंध, अगर व्यापारी और ग्राहकों के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, इससे भी ख्याति का निर्माण होता है। भूतकाल के अच्छे कार्यों का प्रतिफल वर्तमान की कुशलता। अगर भूतकाल में, पिछले समय में उसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं तो उसका लाभ उसको वर्तमान में देखने को मिलता है। व्यापारी की लोकप्रियता, उसका चरित्र, उसकी ईमानदारी और उसका परिश्रम, जिसके साथ ख्याति की वृद्धि होती रहती है। अब ख्याति की विशेषताएं देखेंगे हम कि ख्याति की क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति को आप ऐसे नहीं देख सकते कि व्यापार की ख्याति कितनी है। जब आप उसको बेचने जाएंगे फर्म को, तभी हम फर्म की ख्याति का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए फर्म की जो ख्याति है वो एक क्या है, विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे व्यापारी की
ईमानदारी, उसका परिश्रम, उसकी व्यवहार कुशलता, इन सब तथ्यों से मिलकर ख्याति बनती है। ख्याति अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। जिस फर्म की ख्याति जितनी अधिक होगी उस फर्म को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। ख्याति का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। जो एक्चुअल प्राइस है वो निकालना इसमें काफ़ी मुश्किल होता है। 6 नंबर देखिए आप, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। ख्याति क्या होती है? व्यापार की अदृश्य संपत्ति होती है, इसलिए इसके ऊपर ह्रास नहीं लगाया जाता है। अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है। अपलिखित कर देती है मतलब उसको राइट ऑफ कर देती है। ख्याति का फर्म के व्यवसाय से कोई अलग अस्तित्व नहीं, मतलब जब व्यवसाय है तो ख्याति है। ऐसा नहीं कि व्यवसाय को आप अलग कर दें और ख्याति को आप अलग कर दें, ऐसा इसमें नहीं होता है। ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यवसाय में की ख्याति कितनी है उसको आप, इसकी काफ़ी सारी विधियां हैं, उसके हिसाब से आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हम एक के बाद एक इसके थ्योरी में इसकी विधियां भी आगे पढ़ेंगे। ख्याति के मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय की क्षमता के अनुसार ख्याति की राशि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये थी ख्याति की विशेषताएं। अब हम देखेंगे ख्याति की प्रकृति, गुडविल का नेचर, क्या नेचर होता है इसका। सबसे पहला आ रहा है, क्या ख्याति संपत्ति है? अन्य संपत्तियों की तरह ख्याति भी व्यापार में संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, व्यापार के लाभ में वृद्धि होती है। व्यापार को ये लाभ कमाने में सहायता करती है, इसलिए इसको संपत्ति माना जाता है। इसके संबंध में जो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति व्यापार की एक स्थायी संपत्ति है क्योंकि वह भी अन्य संपत्तियों की भांति लाभ कमाने में सहायक होती है और लाभ में वृद्धि करती है। लेकिन अगर ख्याति बिल्ली के स्वभाव की है तो अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यवसाय के साथ रहती है। व्यापार की प्रसिद्धि होने के बाद फर्म की प्रतिष्ठा से हमेशा ये बढ़ती रहती है, जब तक कि व्यापार में कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। इस तरह की जो ख्याति है वो स्थायी संपत्ति मानी जाती है। मतलब इस पर लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास इस पर नहीं लगाया जाता है। इसके बाद एक ख्याति एक अवास्तविक अमूर्त संपत्ति है। इसके पहले हमने पढ़ा स्थायी संपत्ति, अब हमको पढ़ना है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, मतलब ख्याति को ना तो देखा जा सकता है, नहीं उसको छुआ जा सकता है, इसलिए ख्याति को एक अवास्तविक संपत्ति माना जाता है। क्योंकि ये जो ख्याति है व्यापारी के व्यक्तिगत गुण, एकाधिकार, उसकी ईमानदारी, उसके नैतिक गुणों के कारण उत्पन्न होती है, जो व्यापार को अधिक से अधिक लाभ कमाने में सहायता करती है। व्यापार से अलग ख्याति का कोई अस्तित्व नहीं होता। मूर्त संपत्तियों की तरह इसे भी व्यापार में ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए इसे अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। कुछ जो एक्सपर्ट है, कुछ जो विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। मतलब जब हम फर्म को बेचने जाते हैं तो ही हमें फर्म की ख्याति का पता लगता है। यह बिक्री तभी हो सकती है जब बिल्ली के स्वभाव की ख्याति हो, अर्थात ख्याति व्यापार के साथ जुड़ी होना चाहिए, न कि व्यापारी के साथ। ऐसी ख्याति जो व्यापार के साथ जुड़ी रहती है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है, और जो व्यापारी के साथ जुड़ी होती है वो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। अर्थात व्यापारी के साथ जुड़ी है तो इसकी बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन अगर ख्याति व्यापार के साथ जुड़ी है तो उसका विक्रय हो सकता है।